हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल मैथ्स। आज हम ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स है जो हमारा चल रहा था। एक्सरसाइज 5.2 है और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें हमारे कुछ वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो उनको जा कर के देखिएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ है और इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। एपी, तो एपी क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है ए एन का। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक फॉर्मूला याद रखना है L बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले सेम है। यहाँ पर ए एन और L सेम ही चीज होती है। ठीक है, सेम चीज। ये ए एन क्या होता है, हमारा कोई nth टर्म है, और L क्या होगा, हमारा लास्ट टर्म। यानी किसी भी एपी का जो लास्ट टर्म होता है वो L होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्या कर रहा है। तो एक हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है एपी। ठीक है, इस एपी में हमें कुछ टर्म्स दी हुई है। ये पहली टर्म्स है 7, 13, 19 और लास्ट टर्म है हमारी 205। इस सीरीज में हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, यानी एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू है 7। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। जो भी फर्स्ट टर्म है वो ए होता है, यानी 7। और डी है हमारा, डी कितना होगा, 13 माइनस 7। डी कैसे निकालते हैं, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके हमें डी मिलता है, या अगर हम थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तब हमें डी मिलेगा। तो डी की वैल्यू यहाँ से आएगी, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और ए हमारा 7 है, और एल की वैल्यू हमारे पास में 205 है। तो एल कितना है, 205। ठीक है, इतनी बातें लिख लेनी है। उसके बाद में हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एल की वैल्यू है यहाँ पर 205, ए है 7, एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू है यहाँ पर 6। तो 7 प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस 6 होगा, और 7 प्लस है और माइनस का 6 है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस 6n, और इधर हो जाएगा 205। इस 1 को इधर लेकर के आएंगे तो 205 माइनस 1 इज इक्वल 6n। तो यहाँ से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 204 इक्वल 6n, और n की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो 6 इसके अपॉन पे आएगा, 204 अपॉन 6n आएगा। और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, तो n आएगा 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 32। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 34। तो यहाँ हम लिख देंगे इन दिस सीरीज थर्टी फोर टर्म्स, या ऐसे लिखेंगे, इन दिस सीरीज देयर आर 34 टर्म्स। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, इसी का एक सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखेंगे हम। तो सेकंड पार्ट में ये हमें सीरीज दी है जहाँ पर हमें ये L दिया है और ये A होगा, और हमें बताना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है उसको नोट कर लेंगे। जैसे A कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा 18 है, और अगर D निकालेंगे तो D कितना होगा, 15 कंप्लीट 1/2 माइनस 18। ठीक,
अब इसको कैसे लिखेंगे, 15 कंप्लीट 1/2। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, कितना हो जाएगा 30, और उसमें हम 1 ऐड करेंगे +1, तो ये हो जाएगा 31/2। तो जो अपॉन पे 2 है, तो ये होगा 31/2 माइनस 18। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पर नीचे 2 है तो इसमें भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इसका एलसीएम आया हमारा 2, ये 31 होगा, माइनस 18 2 जा 36। तो प्लस का 31 है, माइनस का 36 है, इससे अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 5/2। तो ये हमारा डी की वैल्यू है, ठीक है। हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, एल इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब L की वैल्यू जो लास्ट टर्म है हमारे पास में वो कितनी, -47। A है हमारे पास में 18, n माइनस 1, और D की वैल्यू हमारे पास में -5/2, तो इंटू -5/2। हम इस -18 को इधर लेकर के आएंगे, तो -47 -18 इक्वल, और ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 और इंटू में -5/2। तो इसको ऐड करेंगे 8 और 7 15, और ये कितना हो जाएगा -65, ठीक है। 8 में 7 को ऐड करेंगे 15, और एक कैरी जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, ये तो सिंपल आता है, दोनों माइनस के हैं तो वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा -5/2 और n-1, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमने -5/2 को पहले लिख लिया। अब इसमें देखो ध्यान से, इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। और जब हम इस 5/2 को इधर लेकर के आएंगे, तो ये जो नीचे वाला 2 है वो जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है 5 वो जाएगा नीचे, ठीक है। इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 13। यहाँ पे बचा 13 इंटू 2 n-1, ठीक। तो यहाँ देख लेते हैं, 13 और 2 हो जाएगा 26 इक्वल n-1, और n की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आएगा 26 + 1 इक्वल n, तो n की वैल्यू हमारे पास में आ गई 27, ठीक। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, देयर आर 27 टर्म्स इन दिस एपी, यानी इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है हमारे पास में, 27। उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.2 का x6 क्वेश्चन है, 6 नंबर। अब इसमें क्या कहा है, चेक वेदर 150 - 150 इज द टर्म ऑफ द एपी। हमें एक एपी दिया हुआ है जिसमें 11 8 5 2, क्या -150 इस एपी का टर्म होगा या नहीं होगा वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट -150 is the nth term of this AP। तो हमने क्या मान लिया, 150 को nth टर्म माना, ठीक। अब इसमें जो है हमारा a कितना दिया है, a की वैल्यू है हमारे पास में 11। अगर d की बात करें कितना होगा, तो 8 में से हम 11 को माइनस करेंगे, तो 8 - 11, तो d आ जाएगा हमारा कितना, -3, ठीक। हम यहाँ पर an का फॉर्मूला लगा देंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। हमने जो an माना है, इस nth टर्म माना है किसको, 150 को, तो an की जगह हम -150 पुट करेंगे। a है हमारे पास में 11 प्लस n-1, और d की वैल्यू है -3, तो इंटू -3, तो 11। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा -3,
और n माइनस 1, ठीक है। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ये प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आएगा 11, इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3n और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो ये +11 और 3 कितना हो जाएगा 14 और -3n, इधर है हमारा -150, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 14 को इधर लेकर के आएंगे तो -150 और -14 इज इक्वल -3n, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे -14 और -150 कितना हो जाएगा -164, ठीक है। 164 होगा माइनस का, और इधर हमारा माइनस का 3n। अब यहाँ पर माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये 3 इसके अपॉन पे आएगा तो 164/3। अब n की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा 3 5 सा और 1 यहाँ पर 14 बचेगा और फिर 2 बचेगा और ये हो जाएगा 6 6 ऐसे। तो n की वैल्यू जो है वो किस में आ रही है, डेसिमल में आ रही। तो कभी भी अगर n की वैल्यू डेसिमल में आएगी तो वो उस श्रेणी का कोई टर्म नहीं होगा। n की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, n जो है वो एक परफेक्ट नंबर आएगा। क्या आएगा, परफेक्ट नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि n क्या है, एक इस तरीके से समझ लो जैसे बच्चों की क्लास में रोल नंबर्स होते हैं, वो किस में होते हैं, एक परफेक्ट नंबर में होते हैं। जैसे रोल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, इस तरीके से रोल नंबर होते हैं। किसी का रोल नंबर ऐसे नहीं होगा 54.66, ठीक है। तो इसलिए मतलब हमें बताना है कि कौन से नंबर पर ये टर्म आएगी, तो इसका नंबर हमें बताना था, इसका रोल नंबर हमें बताना था। तो वो किस में आ रहा, डेसिमल में आ रहा। तो डेसिमल में आ रहा तो मतलब -150 इसका टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह देंगे दिस इज नॉट, यहाँ लिख देंगे -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP, यानी जो हमें AP दी है इसका ये -150 क्या है, इसका टर्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, एक्सरसाइज 5.2 का। इसमें हमें क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, यानी हमें 31st टर्म निकालनी, यानी A31 बताना है क्या होगा, ठीक है। whose 11th टर्म्स इज 38, जिसका 11th टर्म यानी A11 हमें दिया हुआ है 38 और 16 टर्म है 73, तो A16 है हमारे पास में 73, ठीक है। अगर हिंदी में हम देखेंगे तो उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी एक हमें AP दी है, उस AP में हमें A11 का वैल्यू दिया है 38 और A16 की वैल्यू दी है 73, ठीक। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया था क्या, कि अगर हमें लिखना है किसी भी श्रेणी का, जैसे an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मुझे A10 चाहिए तो A10 अगर मैंने निकालना तो n की वैल्यू 10 है, यहाँ पे पुट करूँगा तो 10-1 इंटू डी, तो A प्लस 10 में से 1 जाएगा 90, तो A10 कितना आ गया ये। तो बस शॉर्टकट में याद रखना है क्या, यहाँ पर जो नंबर आता है वो इसका एक कम आएगा। जैसे मैंने कहा A20 बताओ, तो A20 क्या होगा, A प्लस 19D। जैसे मैंने कहा A50 बताओ तो A प्लस 49D, यानी हमेशा D की जो कॉफिशिएंट आएगा वो इस नंबर से एक कम आएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है। तो जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है A11, तो A11 को क्या लिखेंगे, A11 होगा A प्लस 10D, ठीक। अब A11 की वैल्यू कितनी है 38, तो यहाँ पर रख देंगे 38 इज इक्वल A प्लस 10D। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब देखो A16 कैसे लिखेंगे, A16 होगा हमारा A प्लस 15D।
और A16 की वैल्यू कितनी है 73, 73 इक्वल A प्लस 15D इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में क्या है, दो इक्वेशन है 1 और 2, और इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या है A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसे तुमने 9th क्लास में दो वेरिएबल्स की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा, और उसमें बहुत सारे मेथड थे, 2-3 मेथड थे उसमें, तो उन्हीं मेथड से हम क्या करेंगे, इससे A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर देखो यहाँ पर A है और यहाँ पर भी A है, अगर इक्वेशन 2 से मैं 1 को माइनस करता हूँ तो A से A कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 2 में देखो 73, यहाँ पे 38, तो थोड़ा सा आसान रहेगा, नहीं तो निगेटिव नंबर आएंगे फिर। तो पहले लिखेंगे हम 2 को, तो A प्लस 15D इज इक्वल 73, और मैंने क्या किया, इस वाले टर्म्स को पहले लिख लिया और इस वाले टर्म्स को लास्ट में लिखा। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट वाला लिखूंगा तो A प्लस 10D इज इक्वल 38। तो अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। जो नीचे वाली टर्म्स है ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। अब A से तो A कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा, हमारा 5 बचेगा, 5D, और यहाँ पर इस माइनस कर रहे 13 में से 8 जाएगा, तो एक कैरी लेंगे इधर, तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। और जब हम यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे तो 35/5, यानी जो 5 है वो अपॉन पे आ जाएगा, तो D कितना आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 7। D की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 7। अब हमारे पास में D 7 आ चुका है, हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस D को या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या 2 में रख दो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखते हैं, D हमारे पास में आया 7, D की वैल्यू 7 है। कहाँ गया, हाँ, तो D की वैल्यू 7 है, तो इस D को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, देखो क्या है, 38 A प्लस 10D, A प्लस 10D, यानी A प्लस 10D इक्वल 38, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था हमारा। हम क्या करेंगे, D की वैल्यू को 7 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, D इक्वल 7 या पुट इन 1, तो A प्लस, तो D की जगह 7 रखेंगे इक्वल 38, तो A इक्वल कितना आएगा, A प्लस, तो ये हो जाएगा 70 इक्वल 38, और A यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 38 माइनस 70, क्योंकि ये इधर जाएगा। अब हमारा जो 70 है वो माइनस का है, ठीक है, तो 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगा 32, तो A हमारा आएगा माइनस का 32, क्योंकि 70 हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो A भी मिल गया हमें और D भी मिल गया, ठीक। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है 31st टर्म, यानी A31, तो A31 निकालना है, तो इधर देखते हैं, तो A31, अब देखो A31 क्या होगा, A प्लस 30D, यानी इससे एक नंबर कम आएगा D के पास में, तो A की वैल्यू हमारे पास में कितनी, -32 प्लस 30, और D की वैल्यू है यहाँ पर कितना है, 7, तो माइनस का ये 32 है और 7 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 210, ठीक। और 210 से माइनस कर देंगे हम कितना, 32, तो 10 में से जाएगा 8, और यहाँ पे 0 बचेगा, और 0 में से 7, और यहाँ पर 1, 178 बचेगा प्लस में, ठीक है। तो A31 हमारा आ जाएगा 178, ठीक है।
उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी एक एपी है जिसमें क्या है 50 टर्म्स है। 50 टर्म्स है यानी ये एन की वैल्यू है हमारे पास में। तो एन कितना है हमारे पास में 50। ये कह रहा है विच ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा A3। A3 हमारे पास में 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी लास्ट टर्म क्या है L जो है हमारे पास में 106 है। ठीक है, तो अगर हिंदी में देख लो, यानी एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद यानी थर्ड टर्म हमारा 12 है और अंतिम पद जो है 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें 29th ज्ञात करना, यानी A29 क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, हमें A की वैल्यू और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी यहाँ से। तो हमें A3 दिया है, तो A3 क्या होगा A प्लस 2D और A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, A प्लस 2D, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। और हमें दिया है L। अब देखो L क्या होता है, L बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी और L की वैल्यू है 106, तो 106 A प्लस और n की वैल्यू हमारे पास में कितनी 150 नहीं 50 है। ठीक है, 50 -1 इंटू डी, तो A प्लस 51 में से 1 जाएगा 49, D बचेगा और ये 106 होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक, तो सबसे पहले मैं ये लिख लूंगा पहले A प्लस 49D इज इक्वल 106 और इसमें लिखेंगे A प्लस 2D कितना आ गया 12, इसको माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, A से A कैंसिल हो जाएगा और 49 से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 47D और यहाँ से 6 में से 2 जाएगा 4 और 10 में से 1 जाएगा 9, तो 94 बचेगा और D की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 94/47 और ये 47 से 2 बार कट जाएगा। ठीक, तो D की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2। ठीक, अब D की वैल्यू हमारे पास में 2 आ चुकी है। अब हमें फाइंड आउट करना है A की वैल्यू, तो हम इक्वेशन 2 में या 1 में किसी में भी D की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो D हमारे पास में कितना है 2, तो मैं क्या करूंगा D इक्वल्स टू पुट इन इक्वेशन 1, तो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। इक्वेशन 1 क्या है A प्लस 2D इक्वल 12, तो A प्लस 2D इक्वल 12, तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू 2 इक्वल 12 आ जाएगा और A प्लस 2 हो जाएगा 4 12, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 12 माइनस 4 और 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा। अब हमारे पास में A आ चुका है और D आ चुका है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है A29, यानी A29 क्या होगा। तो A29 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा A29, तो A29 बराबर होगा A प्लस 28D। ठीक है, तो A की वैल्यू पुट करेंगे कितना 8, 28 और D की वैल्यू यहाँ पर 2, तो 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा और 56 को ऐड करेंगे तो कितना 64 आ जाएगा, तो A29 हमारा 64 आया। ठीक, तो इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ 8, तो ये 5.2 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 8 के आगे वाले क्वेश्चन। ठीक, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।